बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है होम्योपैथी का चैनल जिसमें आपको डस्ट एलर्जी के हवाले से या किसी भी किस्म की डिज़ीज़ के हवाले से आपको पता चलेगा कि इसकी कौन सी मेडिसन है और उसको कैसे तैयार करना है। ये आप घर पे भी इजीली तैयार कर सकते हैं। चूँकि ये मेडिसिन मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो ज़रूर ट्राई करके देखिए और उसके रिज़ल्ट्स देखिए कि कितने ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। कितनी ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं। ये मेडिसिन्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और कैसे इस्तेमाल होती हैं और कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि किस डिज़ीज़ के हवाले से है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं जो कि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, ये है डस्ट एलर्जी के हवाले से। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप घर में इसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो बहुत ज़्यादा रश बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स जाके जो है वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो इजीली करवा सके, आराम से बैठ के अपनी तसल्ली से डॉक्टर को बात बता सके या सेशंस ले सके। तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो मेरा होम्योपैथिक चैनल ज़रूर देखिए और उसमें आपको मैं इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो बताऊँगी ताकि जो है वो आप अपने घर में जो है ये मेडिसिन ला के, बल्कि अगर आपको थोड़े से भी अगर शक शुबा हैं तो आप ये मेडिसिन पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें मेंटली तौर पे भी क्लियर हों। आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो एलर्जी के लिए इफ़ेक्टिव हैं भी या नहीं है। तो आपने ये मेडिसिन जो है बेशक सर्च भी कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं एलर्जी के ऊपर, ख़ास तौर पे रेनी सीज़न में हो रही हैं या घास की वजह से या किसी भी किस्म की जो है वो ऐसी दूध से एलर्जी हो रही है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कम्बिनेशन नंबर 1 बनाना है, खाली सीसी ले लेनी है होम्योपैथिक स्टोर से और उसमें ये 3 डाइल्यूशंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी। डॉक्टर रैकविक की लेते हैं, डॉक्टर रैकविक की कंपनी का इस्तेमाल करके देख लीजिए, या आपको डॉक्टर श्वाबे की मिलती है तो डॉक्टर श्वाबे की मेडिसिन इस्तेमाल करके देख लीजिए। बहुत इफ़ेक्टिव और जर्मनी की मेडिसिन, फ्रांस की मेडिसिन हैं। ये आप कम्बिनेशंस आप घर में ख़ुद बना लीजिए। अगर आपको कम्बिनेशन में बनी हुई मेडिसिन मिलती हैं तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, वो भी आप लेके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मिलती हैं, जिन लोगों को कम्बिनेशंस में, आप ये ज़रूर घर में बना के रखिए। अपने बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों जिनको भी एलर्जी का इशू कई सालों से है वो इसको कंटिन्यू करना शुरू कीजिए। साल लगता है, महीने लगते हैं, तो आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहली मेडिसिन जो है वो एरिलिया रेसिमोसा है। ये आपने 30 पोटेंसी में ले लेनी है और ये खाली सीसी में आपने डालनी है और आपने कुछ नहीं करना। इसके साथ आपको ड्रॉपर जो है वो लाजमी अपने साथ रखना है क्योंकि इनके साथ ड्रॉपर नहीं होता, आपने ड्रॉपर जो है वो ज़रूर ले लेना है। होम्योपैथिक की मेडिसिन चूँकि जो है वो ऐसी तैयार होती हैं कि इनके नोज़ल्स बने हुए होते हैं, लेकिन वो नोज़ल्स जो है वो हर बॉटल की अपनी अपनी नोज़ल होती है। तो वो हो सकता है कि किसी भी 100 खाली सीसी के ऊपर नोज़ल ना बना हुआ हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेने में। आपने वैसे भी ड्रॉप्स की सूरत में लेना होता है तो ड्रॉप्स की फॉर्म में लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ड्रॉपर ज़रूर साथ में रखिए। इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है वो है हिस्टामीनियम। हिस्टामीनियम जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। एंटीबायोटिक में भी जो है वो आप देखेंगे कि एलोपैथी में भी हिस्टामीनियम जो है वो इसके एलर्जी वालों को इंजेक्शंस लगते हैं। हिस्टामीनियम बहुत बेस्ट मेडिसिन है, ये भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मेडिसिन आप जो है वो इसको भी आपने खाली सीसी के अंदर जो है वो मिक्स करना है। हिस्टामीनियम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप इसको जो है वो अलग से भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एलर्जी के लिए तो ये बहुत, मैं कहूँगी कि बेस्ट मेडिसिन होगी। आप इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर रिसर्च भी कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए कि हिस्टामीनियम क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तब आपको यकीन आ जाएगा कि होम्योपैथिक की ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ घर में रखने के लिए ये कितनी इफ़ेक्टिव है। तीसरी मेडिसिन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है काली बाइक्रोम के हवाले से। ये भी डाइल्यूशन फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में आपने खाली सीसी में जो है वो काली बाइक्रोम को जो है वो डाल लेना है। ये किसी भी किस्म का बलगम, रेशा जो भी हमारे सीने में महसूस होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्टमक की तकलीफ़ हो जाती है, उसमें भी काली बाइक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं, इंटरनेट से सर्च करके देख सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन आपने कम्बिनेशन 1 में इस्तेमाल करनी है और इसको जो है वो मिक्स करके साथ में ड्रॉपर ज़रूर रख लीजिए, ताकि एक ही ड्रॉपर ले लीजिए या 2 ड्रॉपर लेते हैं हर कम्बिनेशन के साथ
तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। कॉम्बिनेशन नंबर 2 चूँकि मैं मदर टिंचर के हवाले से बताऊंगी कि मदर टिंचर में आपने ये 3 मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने हैं। मदर टिंचर बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं, बहुत जल्दी असर करती है और आपको जो है वो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो है वो आपने सबसे पहले फोर्ट आपने मदर टिंचर में यूज़ करना है। ये मेडिसिन फोटोज़ जो है वो बहुत बेस्ट है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत इजीली जो है वो आपकी एलर्जी को बहुत अच्छे से आपको काम डाउन कर देती है। यानी कि कितनी भी आपकी पुरानी क्रॉनिक किस्म की एलर्जी हो तो ये आपको बहुत रिलैक्स कर देगी। आपने इसको चाय की तरह इस्तेमाल करना है। 20 ड्रॉप्स आपने लेने हैं। किस तरह से लेने हैं, आपने पहले कॉम्बिनेशन नंबर 2 बनाना है, यानी कि खाली शीशी में एक पहले मदर टिंचर डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरी मदर टिंचर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये आपने दोनों मिलानी है। इसके बाद फिर आपने थर्ड जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो बीच में मिलानी है। फ़ोटोज़ के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अगली मेडिसिन का इमेज जो है वो आने वाला है। बस आप वो इमेज जो है वो डाउनलोड कर लीजिए या अपने पास सेव कर लीजिए। ये आप होम्योपैथिक स्टोर से उनको बता के जो है वो आप ले सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की झंझट में अगर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन जो है वो ये नंबर्स की फॉर्म में आ जाती है। मसूद कंपनी की या किसी और कंपनी की, वो भी आप उठाकर ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने सर्च की हुई है, पढ़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं ये मेडिसिन जो है वो आपको घर में रखने के लिए कह रही हूँ कि ये आपको ईजी रहेगा। जस्टिशिया जो है वो मैंने 200 CH में बताया हुआ है। जस्टिशिया आप ये बॉटल देख लीजिए, जस्टिशिया लिखी हुई है। जस्टिशिया जो है वो मदर टिंचर में जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। मदर टिंचर का निशान जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो एक क्यू की तरह जो है वो निशान, इन्फिनिटी का निशान जो है वो बना हुआ होगा, वो आपने जो है वो ले लेना है। आपने ये खाली शीशी में ज़रूर डालना है। और फिर इसके बाद जो है वो लास्ट ग्रिंडीला मेडिसिन है मदर टिंचर में, आपने वो मेडिसिन 3 मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन नंबर 2 को जो है वो आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं हर आधे घंटे के बाद। और ये जो कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, जो मेडिसिन, ये आपने 20 ड्रॉप्स जो है वो अपने नीम गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आपने इसके 20 ड्रॉप्स लेने हैं और हर 2 घंटे के बाद जो है वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल चाय जैसा आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे जो है वो आपकी एलर्जी जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ना हो कि आप 10 दिन इस्तेमाल करें या 3 दिन इस्तेमाल करें और कहें कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने इसको कंटिन्यू करना है। आप ठीक हो गए हैं तो आपने इसको कंटिन्यू करना है 1 साल, या जब तक आपकी जो है वो प्रॉब्लम, एलर्जी जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। आपने इसका इस्तेमाल करते रहना है। ग्रिंडीला जो है वो ये भी आपने मिक्स करनी है इस मेडिसिन में। ये भी आप मदर टिंचर नोट कर लीजिए। ये भी आपने इसमें 3 मेडिसिन मदर टिंचर की मैंने आपको बताई हैं, 3 मेडिसिन मैंने आपको डायलेशन फॉर्म की बताई है, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है। फिर से सुन लीजिए कि कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो है वो आपने 2 ड्रॉप्स लेने हैं हर आधे घंटे के बाद, और कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो है वो मदर टिंचर में है, तो इसलिए आपने हर 2 घंटे के बाद जो है वो इसकी 20 ड्रॉप्स लेने हैं। और ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव इनके रिज़ल्ट्स हैं। और आप इसको जो है वो किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल सकती है। और अगर आप जो है वो ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो homeomart.com से जो है वो आप इसको ले सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप मेरे एड्रेस पे abida.f587@gmail.com पे आप मुझे जो है वो मेरे साथ रब्ता करके, ईमेल करके आप मुझसे अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं कि आपको कब से एलर्जी हुई, क्या हुआ, आप तफसील से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी डॉक्टर से हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ की जिसकी हवाले से वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं वो मेडिसिन आपके सामने डिस्कस कर लूँगी और उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। वो भी किसी न किसी डिज़ीज़ के हवाले से
होगी, मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। इसी तरह आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है वो अवेयरनेस मिलती रहेगी। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ ये था, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जो है वो अपना वक्त, अपने जो है वो कीमती जो अपनी सेहत है उसको बर्बाद करने के अलावा आप अपने घर में मेडिसिन होम्योपैथिक की ले आइए, कम्बिनेशन बना के रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।